एक समय की बात है, जयनगर नाम के एक गांव में पीयूष नाम का एक लड़का रहा करता था। वह बहुत ही कमजोर था। गांव के बहुत से लोग उसे तंग किया करते थे। क्या पीयूष भाई, कहाँ जा रहे हो? जरा हमें भी बताओ। पहलवान भैया, मैं तो बस ऐसे ही। पीयूष, पता है मैंने आज कसरत नहीं की है। आओ चलो कसरत करते हैं। कसरत? वो फिर पहलवान पीयूष को उठाता है और उठाकर पटक देता है। फिर पहलवान वहां से चला जाता है। वाह, मजा आ गया। ये पीयूष रोज क्यों नहीं मिलता? हाय मेरी कमर, पता नहीं क्या बिगाड़ा है मैंने इन लोगों का। जब देखो मुझे परेशान करते रहते हैं। फिर पीयूष उठता है और आगे बढ़ता है। हे भगवान, कुछ करो। कब तक मैं ये सब सहता रहूंगा? आखिर कब तक? कुछ करो भगवान, कुछ करो। तभी आसमान से एक चीज गिरती है। अरे ये क्या है? पीयूष आगे बढ़ता है और उस चीज को उठा लेता है। अरे ये तो एक रबर है। तभी आसमान से एक आवाज आती है। ये कोई सामान्य रबर नहीं है, यह जादुई रबर है। इससे तुम किसी भी चीज को गायब कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें उस चीज की तस्वीर को इस रबर से मिटाना होगा। याद रखना, इसका सही इस्तेमाल करना, वरना। अरे वाह, क्या कमाल की चीज मेरे हाथ लगी है। मजा आ गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। कुछ समय बाद पीयूष गांव में पहलवान के पास जाता है। क्या पीयूष भाई, मन नहीं भरा क्या तुम्हारा? आ जाओ, फिर से लड़ते हैं कुश्ती। हाँ पहलवान भैया, लेकिन इससे पहले एक फोटो हो जाए। फोटो? ठीक है। फिर पीयूष पहलवान की फोटो खींचता है। अब आएगा मजा। फिर पीयूष पहलवान की फोटो को जादुई रबर से मिटाने लगता है और पहलवान गायब होने लगता है। मजा आ गया। बड़ा आया था मुझसे लड़ने वाला, हो गया ना गायब। अब पीयूष वहां से चला जाता है। अब वह गांव के सभी लोगों की तस्वीरें खींचने लगता है और फिर जो भी उसे परेशान करता है उसे जादुई रबर की मदद से गायब कर देता है। गांव वालों, आज से मैं तुम्हारा मालिक हूँ। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे गायब कर दूंगा। अब पीयूष उस गांव का मालिक बन जाता है। कुछ दिनों बाद एक लड़का पीयूष के पास आता है और कहता है, पीयूष, मुझे उसी ने भेजा है जिसने तुम्हें यह जादुई रबर दी है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। सुनो, उन्होंने तुम्हारे लिए ये आईना भेजा है। अच्छा, दिखाओ जरा, क्या खास बात है इस आईने में? इससे आप अपना भविष्य देख सकते हैं। ये लीजिए। वह लड़का पीयूष को आईना दे देता है। पीयूष उस आईने को देखता है। अरे इसमें कितनी धूल लगी है, इसे साफ करता हूँ। पीयूष अपने हाथों से धूल को साफ करने लगता है, लेकिन धूल साफ नहीं होती है। फिर पीयूष जादुई रबर की मदद से उस धूल को साफ करने लगता है। ऐसा करते ही पीयूष आधा गायब हो जाता है और वह रुक जाता है। अरे ये क्या हो गया? मुझे ठीक करो। मैंने बोला था ना कि इसका गलत इस्तेमाल मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। बोलो, अब से कुछ गलत काम करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। फिर वो लड़का पीयूष से रबर लेता है और कहता है, जय हो, और अचानक से कहीं गायब हो जाता है। उसके गायब होते ही पीयूष ठीक हो जाता है और गांव के बाकी लोग भी वापस आ जाते हैं। यह कहानी है पालमपुर नामक एक गांव की, जहां अजय और विजय नाम के दो भाई रहा करते थे। अजय बिल्कुल गरीब था, उसके पास कोई काम नहीं था। वहीं विजय की अपनी मछली की एक दुकान थी। एक दिन की बात है, विजय की दुकान पर एक भिखारी आया। कुछ खाने को दे दो भैया, बहुत दिनों से भूखा हूँ। 2 दिनों से कुछ नहीं खाया भैया, कुछ दे दो, कुछ खाने को दे दो। चल निकल, कुछ नहीं है यहाँ, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। फिर वह भिखारी वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अजय कुछ फल लेकर अपने परिवार के पास जा रहा होता है।
तभी वह भिखारी अजय के पास पहुंच जाता है। कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो बाबा, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ दे दो। बेचारा, मेरे पास ये फल हैं, लो इन्हें तुम खा लो। फिर अजय उस फल को उस भिखारी के कटोरे में डाल देता है। ऐसा करते ही वह फल सोने के सिक्कों में बदल जाता है। अरे ये कैसा चमत्कार है। हाँ, मैं कोई भिखारी नहीं, मैं एक साधु हूँ। मैं लोगों की परीक्षा लेता हूँ और तुम उस परीक्षा में सफल हुए हो। क्या सच में? हाँ, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ये लो, ये एक जादुई कटोरा है। अगर तुम अच्छी भावना से इसमें कुछ भी डालोगे तो वह सोने के सिक्कों में बदल जाएगा। मुझे यह कटोरा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वह भिखारी गायब हो जाता है। अजय उस कटोरे को अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर वह उस कटोरे को जमीन पर रख देता है। मुझे तो सोने के सिक्के मिल गए, इससे मेरे काफ़ी दिनों का काम हो जाएगा। लेकिन मेरे जैसे कितने गरीब होंगे, मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। फिर इतना सोचकर अजय उस कटोरे में पास रखे पत्थर को डालता है। ऐसा करते ही वह पत्थर बहुत सारे सोने के सिक्कों में बदल जाता है। यह सारी घटना बाहर खड़ा उसका भाई विजय देख लेता है। अरे ये तो कमाल का कटोरा है, लेकिन ये अजय के पास क्या कर रहा है? ये तो मेरे पास होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास। अजय उन सिक्कों को गरीबों में बांटने के लिए बाहर चला जाता है। वह कटोरा वहीं पर भूल जाता है। मौका देखते ही विजय अजय के घर में घुस जाता है। अब आएगा मजा, अब से ये कटोरा मेरा हुआ, विजय का हुआ। फिर विजय उस कटोरे को उठा लेता है और अपने दुकान के पास चला जाता है। अब मैं इस कटोरे की मदद से गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और इस गांव पर राज करूंगा। चलो अब जल्दी से मैं इस कटोरे में कुछ डालकर देखता हूँ। फिर विजय उस कटोरे में एक पत्थर डालता है। अब ये पत्थर सोने का बन जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे कुछ हुआ क्यों नहीं? उस अजय के साथ तो हुआ था। तभी अचानक वह पत्थर बहुत बड़ा होने लगता है और फिर विजय का पीछा करने लगता है। अरे ये कैसी मुसीबत है, अब से कभी लालच नहीं करूँगा, कहाँ फंस गया रे। फिर वह कटोरा गायब होकर वापस अजय के घर पहुँच जाता है।